अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम इन हुरियास किचन। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो चलिए देखते हैं आज हमारे किचन में क्या बनने वाला है। तो आज हम बहुत ही मज़ेदार से डोनट्स बनाने वाले हैं और डोनट्स बनाना बहुत ही आसान है। आप वीडियो को ध्यान से एंड तक देखिए और अगर आप वीडियो एंड तक देख लेंगे तो आप फर्स्ट टाइम में ही परफेक्ट डोनट्स बना पाएंगे। क्योंकि आज की वीडियो में मैं डोनट्स बनाने के तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए बहुत ही आसान, बहुत ही सॉफ्ट और एकदम मुंह में घुल जाने वाले डोनट्स बनाना स्टार्ट करते हैं। डोनट्स बनाने के लिए सबसे पहले हम डो तैयार करेंगे, जिसके लिए यहाँ हमने लिया है सबसे पहले मैदा हमने लिया है 2 कप यानी 250 ग्राम। इसके अलावा इसमें जाएगा 1 अंडा, 1 खाने का चम्मच यीस्ट और इसमें जाएगा आधा चाय का चम्मच जाएगा नमक और 2 खाने की चम्मच जाएगा इसमें पाउडर शुगर को हम पीस के उसका पाउडर बना लेंगे। और इन तमाम चीज़ों के अलावा इसमें जाएगा दूध हमने लिया है 1 कप। दूध की जगह अगर आप चाहें तो पानी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन दूध के यूज़ से इसका रिजल्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। दूध और अंडा जो है वो रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। अगर आपने फ्रिज में रखा हुआ है तो 10 मिनट पहले निकाल के बाहर रख लें। सबसे पहले यहाँ हम एक बाउल लेंगे और उसमें 1 कप दूध डाल लेंगे और अब इसमें जाएगी 1 खाने का चम्मच यीस्ट यानी खमीर। नमक जाएगा इसमें आधा चाय का चम्मच और चीनी जाएगी इसमें 2 खाने के चम्मच। आप चाहे तो वैसे चीनी भी डाल सकते हैं, लेकिन पाउडर शुगर से इसका रिजल्ट और भी अच्छा आएगा। अब इसमें जाएगा 1 अदद अंडा और इन तमाम चीज़ों को हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ मैंने इंस्टेंट यीस्ट का यूज़ किया, इसलिए इसको रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप दूसरा यीस्ट यूज़ कर रहे हो तो इसको 10 से 15 मिनट के लिए एक साइड पर रख दें। अब इसमें जाएगा मैदा को हमने बहुत अच्छे से छान लेना है और इस स्टेप को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। और इन तमाम चीज़ों को हम चम्मच से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब भी आप कोई चीज़ बना रहे हो जिसमें मैदे का इस्तेमाल हो तो उसको छानना बहुत ज़रूरी है, उससे हमारे जो रिजल्ट्स हैं चीज़ के वो बहुत ही अच्छे आते हैं। तो चले अब इसको चम्मच से हमने अच्छे से मिक्स कर लिए। अब हम इसको हाथ से गूंदना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमने इसमें ऑयल या घी अभी कुछ भी नहीं डाला, इसलिए ये हाथ को चिपकेगा। लेकिन कोई बात नहीं, हमने इसको बिल्कुल जब तक खुश्क आटा इसमें नज़र आ रहा है इसको अच्छे से गूंद लेना है। अब हम इसमें डालेंगे 2 खाने के चम्मच मक्खन यानी बटर। आप चाहे तो इसकी जगह 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बटर के इस्तेमाल से ये और भी ज़्यादा सॉफ्ट बनेगा। तो चलिए इसको ऊपर से कवर करते हैं और 1 घंटे के लिए इसको रेस्ट देते हैं। डो को बने हुए यहाँ 1 घंटा हो गया है। चलें इसे खोलते हैं और चेक करते हैं। ये देखिए ये साइज में डबल हो गई है, इसका मतलब है ये बहुत ही अच्छे से राइज हुई है। जितनी अच्छी हमारी डो बनेगी उतने ही अच्छे हमारे डोनट्स का रिजल्ट आएगा। तो चलिए इसको खोलते हैं और चेक करते हैं। माशाल्लाह से हमारी जो डो है वो बिल्कुल परफेक्ट बनी है। तो यहाँ डो को हमने निकाल लिया है और अब हम एक ट्रे लेंगे, उसमें कोई सा भी पेपर रखेंगे और उसके ऊपर खुश्क मैदा डाल लेंगे और इस डो को हम 8 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, जिससे हमारे 8 डोनट्स तैयार होंगे। इनको हम पेड़े की शक्ल देंगे और ट्रे में रखते जाएंगे। इनको बेलकर गोल कटर से इनकी गोल शेप काट के भी डोनट्स बनाए जा सकते हैं, लेकिन क्योंकि आज हमें परफेक्ट शेप बनानी है तो इस तरह से ही हम पेड़े बनाकर उसको शेप देंगे। इस तरह हमारी बिल्कुल जो है डोनट्स की जो शक्ल है वो बहुत ही अच्छी आएगी। यहाँ मेरे पास एक कटर है जिसका तकरीबन साइज़ 1 इंच है। आप इसकी जगह चाहे तो बोतल का ढक्कन भी ले सकते हैं। इसको हम खुश्क आटे में एक दफ़ा डिप करेंगे। यहाँ मैंने मैदा लिया है, मैदे में इसको डिप करेंगे और सेंटर में होल करके इसको डोनट्स की शेप देते जाएंगे।
यहाँ हमने तमाम डोनट्स को एक शेप दे ली है। अब इसके ऊपर हम एक टॉवल रखेंगे और इसको कवर करके पूरे 20 मिनट के लिए इसको रेस्ट देंगे। टॉवल से रेस्ट देने से क्या होगा, ये बहुत अच्छे से राइज होंगे। तो चलिए अब इनको रखे हुए 20 मिनट पूरे हो चुके हैं। तो ये देखिए ये साइज़ में और भी ज़्यादा डबल हो गए हैं। दूसरी तरफ हमने ऑयल गरम कर लिया है। ऑयल का यहाँ टेम्परेचर चेक करना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए ये इसमें जैसे ही मैंने बॉल डाला है वो ऊपर आ गया। इसका मतलब है कि हमारे ऑयल का टेम्परेचर बिल्कुल सेट है। ऑयल का टेम्परेचर यहाँ हमें बिल्कुल परफेक्ट चाहिए, क्योंकि अगर ये ज़रा सा भी ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो ऊपर से डोनट्स फ़ौरन कलर दे देंगे और अंदर से कच्चे रहेंगे। तो चलें अब हम इसमें डोनट्स फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ हम डोनट्स को बहुत एहतियात से उठाएंगे ताकि इसके अंदर जो एयर है वो ना निकले, और बहुत एहतियात से इसको ऑयल में रखते जाएंगे। यहाँ हम इनको बहुत ही एहतियात से गोल घुमाते हुए हिलाएंगे। हमें इनको बिल्कुल भी प्रेस नहीं करना, और इनको हम देख के 45 सेकंड्स के लिए एक साइड से कुक करेंगे और फिर इनकी साइड चेंज कर देंगे। और फिर इसी तरह से दूसरी साइड से भी 45 सेकंड्स के लिए हमें इसको कुक करना है। इससे ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं देना। जैसे ये ठंडे होंगे इनका खुद ब खुद कलर और भी ज़्यादा डार्क हो जाएगा। यहाँ हमारे डोनट्स को बहुत प्यारा सा कलर आ गया है। बस इससे ज़्यादा हम इनको फ्राई नहीं करेंगे। तो देखिए माशाल्लाह से कितना ही प्यारा इनका कलर आया है। बहुत एहतियात से इनको हम निकाल लेंगे और एक जाली के ऊपर रखते जाएंगे ताकि ये सॉफ्ट नहीं हो। तो चलिए ऐसे ही हम जो बाकी के 4 डोनट्स हैं उनको भी फ्राई कर लेते हैं। तो लीजिए यहाँ हमारे तमाम डोनट्स जो हैं वो फ्राई होके तैयार हो गए हैं। माशाल्लाह से यहाँ हमारे परफेक्ट किस्म के जो डोनट्स हैं वो बन के तैयार हो गए हैं। तो देखें यहाँ हमने सिर्फ 2 कप मैदा से 8 डोनट्स बनाए हैं। इन तमाम डोनट्स को फ्राई करने के लिए 1.5 से 2 मिनट हमें सिर्फ लगे हैं और तमाम डोनट्स जो हैं वो फ्राई होके तैयार हो गए हैं। तो चलिए अब इसकी टॉपिंग तैयार करते हैं, जिसके लिए यहाँ हमने ली है आइसिंग शुगर, और इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा सा मिल्क डालते जाएंगे और इसको मिक्स करके इसका थिक सा पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए ये बिल्कुल इतना सा थिक होना चाहिए, इससे ज़्यादा पतला नहीं हो। अब हम इसमें थोड़ा सा रेड फूड कलर ऐड करेंगे और इसको बहुत प्यारा सा पिंक कलर दे लेंगे। आप चाहे तो वाइट कलर से भी इसको कोट कर सकते हैं। तो चलें दूसरी तरफ मैंने वैसे ही एक प्लेट में आइसिंग शुगर डाली हुई है। अब हम एक एक डोनट्स को पकड़ते जाएंगे और इसको इसके अंदर कोट करते जाएंगे। आप चाहे तो स्टेनर से भी इसको आइसिंग शुगर को इसके ऊपर डस्ट कर सकते हैं। और कुछ डोनट्स को हम इस पिंक कलर की जो हमने टॉपिंग तैयार की थी, अभी आइसिंग शुगर का पेस्ट बनाया था, उसमें डिप करते जाएंगे और निकालते जाएंगे। और ये देखिए आइसिंग शुगर की हेल्प से हमने कितनी ही प्यारी इसकी टॉपिंग तैयार कर ली है। अब हमने लिया है यहाँ चॉकलेट सिरप और इनके ऊपर हम उसको स्प्रेड कर देंगे। और इस तरह से 3 तरीके से आप इसकी टॉपिंग कर सकते हैं। आपको जोन सा भी तरीका ज़्यादा बेहतर लगे आप उस तरीके से अपने डोनट्स को डेकोरेट कर सकते हैं। और यहाँ हमने जो आइसिंग शुगर का यूज़ किया है उसकी वीडियो मैं आपको दे चुकी हूँ। अगर आपने अभी तक आइसिंग शुगर की वीडियो नहीं देखी तो जाइए और ज़रूर देखिए।
डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो लीजिए, यहाँ हमारे बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही कलरफुल से डोनट्स जो हैं वो बन के तैयार हो गए हैं। तो चलिए इनको चेक करते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से कितने ही सॉफ्ट और फ्लफी से हमारे जो डोनट्स हैं वो बन के तैयार हुए हैं। और अगर आप भी इस रेसिपी को फॉलो करके इसी तरह से डोनट्स बनाएंगे तो बेकरी से भी कहीं बेहतर डोनट्स आप खुद घर पे बना पाएंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी, और अगर रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि मैं और मजेदार सी रेसिपीज को आसान से तरीके से टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ बनाकर आपके लिए लेकर आती रहूं। तो चलिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। फिर मिलेंगे मेरे किचन में किसी नई और यूनिक सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज।